सर्च इंजन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निधन की मुख्य नायिका एक नारी थी। सो उस पर रिसर्च करते करते आर्य समाजी भजन महर्षि दयानंद सरस्वती गुजरात प्रदेश के निवासी थे, जहाँ के अपने महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब हैं, जहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये एक महान समाज सुधारक थे और आजीवन ब्रह्मचारी थे। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके शिष्य थे। तो जोधपुर नरेश राजा जसवंत सिंह जी के राज दरबार में यह स्वामी जी ने एक नन्ही जान वैश्या को नृत्य करते हुए देखा और देखा कि राजा जसवंत सिंह उसमें विशेष रूप से अनुरक्त है, जबकि राजा जसवंत सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने इस बार जो है उस वैश्या को डांट दिया। तो यह आर्य समाजी भजन मारा गया ब्रह्मचारी कैसे, यह इसको सर्च करते करते बहुत नहीं मिल पाया। लेकिन दूसरा गीत जो चित्रलेखा फिल्म से जो है सन 1964 दिया गया है, शायर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है, इसके गीतकार हैं। तो शायर लुधियानवी जी के शब्दों में ये मनभावन वाणी मिलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला ने इस गीत का प्रसारण करने से पहले अपनी समस्त नारी शक्ति से इस गीत के गायन के लिए, प्रसारण के लिए सर्वप्रथम क्षमा याचना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन सत्य तो सत्य है। सभी नारी शक्तियाँ, मातृशक्तियाँ वंदनीय होती हैं, प्रशंसनीय होती हैं, सराहनीय होती हैं, पूजनीय होती हैं, लेकिन कोई ऐसी निकल जाती हैं जो कि जो अपने देवी तुल्य नारी समाज के लिए जो है कलंक हो जाती है। प्रकृति का नियम है, इसमें कोई क्या कर सकता है, आप भी क्या कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इस गीत का प्रसारण करने से पहले हम अपनी नारी शक्ति जो देवी तुल्य नारी जगत है, उस समस्त नारी जगत से गीत के प्रसारण के लिए जो है क्षमा याचना चाहती हैं, क्योंकि समस्त नारी समाज हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और प्रशंसनीय है एवं सराहनीय है। तो ये तो गीत है मनोरंजन के लिए भी, और इस गीत में वास्तविकता भी है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे और जिन्होंने नारी शिक्षा के लिए यह आर्य समाज के यह डीएवी कॉलेज वगैरह चलाए। आपने डीएवी कॉलेज का नाम सुना होगा, डीएवी पब्लिक स्कूल्स, डीएवी विश्वविद्यालय, नारी कन्या इंटर कॉलेज आदि ये होने की देन है। तो अधिक यह समय न लेते हुए हम इस गीत का प्रसारण करने से पहले अपने पूर्ववर्ती गायक गायिका भाइयों बहनों से इस गीत के गायन के अनुसरण अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि प्रथम स्तुति और प्रशंसनीय प्रयास आपके द्वारा किया गया है। देखिए प्रयास हम आपकी सहयोग संपन्न करने जा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं वरम पूर्ण विश्वास है कि आप हमें इस गीत के गायन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपकी ऐसी कृपा होगी, करते हुए धन्यवाद। देखिए इस समय इस गीत का सजीव प्रसारण चल रहा है। गीत के सजीव प्रसारण में चोरी छिपे अकाउंट लगाकर ध्यान से सुनना कानून अपराध माना हुआ समझाएगा। अनिच्छुक और धार्मिक संस्था के व्यक्तियों के लिए गीत मूर्तियाँ प्रतिबंधित है। शेष सभी सम्मानित दर्शकों के ये इस गीत का प्रसारण किया जा रहा है। के लागे मनवा की बीच कटारी,
लागे मनवा की बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागे मनवा की बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। आए कैसी बनाई कैसी जुल्मी बनाई तैने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागे मनवा की बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। है कैसी जुल्मी बनाई तैने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। ऐसा ऐसा घुंघरू पयलिया का चनका। हाय रे चनका। ऐसा घुंघरू पयलिया का चनका। हाय चनका। मोरी माला में अटक गया मन का। मोरी माला में अटक गया मन का। हाय रे मन का। मैं तो भूल गया प्रभु शुद्ध बुद्ध सारी के मारा गया ब्रह्मचारी। मैं तो भूल गया शुद्ध बुद्ध। मैं तो भूल गया प्रभु शुद्ध बुद्ध नारी। कैसी जुल्मी बनाई तैने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। कोई चंचल कोई मत वाली रे कोई नटखट कोई भोली भाली रे। कभी देखी न थी ऐसी फुलवारी के मारा गया ब्रह्मचारी। कैसी जुल्मी बनाई तैने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागे मनवा के बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। आई कैसी जुल्मी बनाई तैने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। बड़े यतन से साक बनाई थी मोरी वर्षों की पुण्य कमाई थी तेने पल भर में आए भस्म कर ढारी के मारा गया ब्रह्मचारी। तेने पल भर में आए भस्म कर ढारी के मारा गया ब्रह्मचारी। कैसी जुल्मी बनाई तूने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागे मनवा के बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागे मनवा के बीच कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। अभी अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष ये प्राकृतिक गीत जो एक शिक्षाप्रद भी है और प्राकृतिक गीत भी है। यह
स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, दीपावली के दिन नन्ही जान वेश्या ने सर्वप्रथम जो है उनके रसोइये जगन्नाथ जी को जो है बुलाकर दूध में जहर दिया। स्वामी जी योगी थे, जो है होमन क्रिया के द्वारा उन्होंने जहर निकाल दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। दूसरी बार जो है नन्ही जान ने दूध में कांच पीस कर जो है दिया, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हाथें फट गई। और इस सब के बावजूद भी यह देखिए पहले के व्यक्ति कितने उदार होते थे, कितने सज्जन और महान होते थे। उन्होंने रसोइया जगन्नाथ को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं जानता हूँ तूने जो है नन्ही जान वेश्या के कहने से मुझे जो है दूध में कांच पीस कर दिया है, तो यदि अपने भला चाहता है 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली जगन्नाथ के हाथ में रखी। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो फौरन यहाँ से नेपाल भाग जा। यदि यह राजा जसवंत सिंह को पता लगेगा तो तेरे जो है टुकड़े काट कर जो है कुत्तों को खिला देंगे। इसलिए यदि अपने जीवन में क्या चाहता है तो यदि 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली ली और फौरन यहाँ से नेपाल भाग जा। ऐसे महान व्यक्ति इस संसार में देखने को भी नहीं मिलेंगे। आजकल तो जो है सौतेले व्यक्ति को मार दिया जाता है, निशस्त्र व्यक्ति को मार दिया जाता है और सोचा जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, समझे। तो ये कलयुग है। तो कहने का मतलब ये गीत एक शिक्षाप्रद गीत था और यह आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में ये गीत यह गाया जाना था। वो गीत तो नहीं मिला। आर्य समाज की महोत्सवों में ये गीत माताएं बहनें भी और भाई बंधु भी इस गीत को बड़े ही उससे गाते हैं कि कैसी बनाई तूने नारी कि मारा गया ब्रह्मचारी। ये अपने नारी जगत भी इस बात को प्रमाणित करती है कि वास्तव में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। तो आप समस्त उदार दर्शक वृंद, विद्वजन एवं विदुषी बहनें हैं, तो वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए दृष्टिगत रखते हुए इस गीत का प्रसारण किया गया है। जिसके पीछे यही उद्देश्य था, प्राकृतिक सत्य का उद्घाटन करना, रहस्योद्घाटन करना। जीवन में मानव जीवन ये शरीर मरण धर्मा शरीर है। एक न एक दिन सभी को जो है हमको काल का ग्रास बनना पड़ता है। मरने वाला भी जो काल का ग्रास बनेगा, मारने वाला भी काल का ग्रास बनेगा। ये नहीं कि जो मारेगा वो काल का ग्रास नहीं बनेगा, उसके बाद जो है बहुत दुर्गति होगी। प्राकृतिक सत्य, प्रकृति देवी जिसने कि हम समस्त न केवल मानव प्राणियों का बल्कि समस्त प्राणियों का के शरीर का निर्माण किया है, वह सब देखती है और उसकी आत्मा अत्यंत शुद्ध होती है, खुश होती है कि हमारे जन के साथ मुझे दूसरा जन कैसा कर रहा है और वही न्याय करती है। तो अधिक न बोलते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। Thank you very much for your kindness, for hearing, looking and taking interest in this video. Many thanks again and again in advance. Thank you.